सिद्धू मूसेवाले के ऊपर जो 295 दफा लगी थी, उसका इंडिया में मतलब है कि किसी भी मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाना। और उसके करियर का सबसे फेमस गाना भी 295 है। अब रजब भट्ट ने ऐसा क्या कर दिया कि लोग सड़कों पे निकल आए हैं, थाने के बाहर खड़े हैं, उसके ऊपर केस करने को तैयार हैं। किसी भी बात का नतीजा पूरी बात जाने बगैर नहीं निकालना चाहिए। रजब भट्ट की जो आखिरी वीडियो है टिकटॉक के ऊपर वो ये है। आप सब अपना ख्याल रखो, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। उसी सेम शर्ट में वो जहाज में बैठा हुआ और ऐसा महसूस हो रहा है कि वो पाकिस्तान छोड़ के शायद दुबई चला गया, क्योंकि पाकिस्तान में उसके ऊपर 295 एक दफा लगी हुई थी। और अब जो लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, थानों के बाहर खड़े हैं, वो 295 सी लगाने की डिमांड कर रहे हैं। यानी जो कोई भी शख्स हुजूर अक़दस रहमतल लिल आलमीन की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी एक ही सजा है, कत्ल। अब पॉइंट ये है कि रजब भट्ट ने ऐसी कौन सी गुस्ताखी की है कि 295 सी उसके ऊपर लगाने की डिमांड कर रहे हैं। चले आए शुरू से देखते हैं। सिगरेट पी रहा है, बोतल पी रहा है, तो पुलिस वाला डाला है, तो उन्हें क्या चल रहे बह तेन नहीं पता रोजे के कहता भाई असी साई हुन्ने। डोगर ने जोक मार दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी हर्ट हो गई, उन्होंने इसके ऊपर 295 ए नाफिज करवा दी। अब इस बात पर जरा गौर करना, आगे जाके काम आएगी कि 295 ए लगने के बाद रजब भट्ट ने सबके सामने आके माफी भी मांगी, क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी माफी मांगी, डोगर ने भी माफी मांगी। यानी रजब और डोगर ने अपने आप को गिल्टी मानना, माफी उसका सबूत है। अब रजब भट्ट से एक सवाल है कि एक चीज जिसके ऊपर आप माफी भी मांग चुके हो, 295 ए, आपने जानबूझ के उसी दफा का 295 नाम का परफ्यूम लॉन्च किया। मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है 295 ए 295 सी। जो हमारा आज परफ्यूम लॉन्च होने जा रहा है उसका नाम भी 295। असल में ये सिद्धू मूसेवाले को अपना उस्ताद मानता है, उसकी हर चीज को अपने साथ रिलेट करना चाहता है। गड्डी भी ओदे वर्गी लेनी है, घड़ी भी ओदे वर्गी, हर शय ओदे वर्गी। असली सिद्धू नु फॉलो करीदा, असली किसी रोमांटिक हीरो नु फॉलो नहीं करीदा। ये है जी वैगन, जो मेरा उस्ताद कहता था कि अगले साल दे विच जी वैगन लेनी है, अगले साल दे विच G63 AMG जी वैगन लेनी है। और टी शर्ट आ गई भाई। मूसेवाले की अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बंदा इससे पूछे कि वो तेरा कैसे उस्ताद है। असल में आजकल की जनरेशन में आधे से ज्यादा सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते हैं, तो जब वो देखते हैं कि वो ये रजब भट्ट तो सिद्धू मूसेवाले से इश्क करता है, तो ये नेचुरल है जब दोनों का हीरो एक ही हो, तो वो तो इसे सब्सक्राइब करेंगे। ये डक्की क्यों जाकिर नाइक, शाहरुख खान, विराट कोहली का नाम ले रहा था? क्योंकि इसको पता है कि मैक्सिमम लोगों के हीरोज यही हैं। क्या इत्तेफाक है कि ये सारे इंडिया से हैं। असल में ये वहाँ की ऑडियंस को टारगेट करते हैं कि उनकी ऑडियंस हमें आके सब्सक्राइब करे। जापान या इंडिया? हाय, मुश्किल ना होता। इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है भाई, मेरी इंडिया मेरी ड्रीम कंट्री है। इन दोनों मुनाफिकों को पता है कि पाकिस्तान से मैक्सिमम कितने सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे, 2 मिलियन, 5 मिलियन, 10 मिलियन, लेकिन इंडिया की आबादी 150 करोड़ है। इसी तरह ये रजब भट्टी भी शिया कार्ड के साथ साथ सिद्धू मूसेवाला कार्ड खेलता है। सिद्धू मूसेवाले के ऊपर भी चूंकि 295 दफा लगी थी, तो इसने सोचा कि मैं तो अपने उस्ताद मोहतरम के नक्शे कदम पे या मैं इस नाम का परफ्यूम लॉन्च करता हूँ, लोगों को बताता हूँ, क्या देखो मेरे तो भी 295 लगी। अब वो वीडियो बनाते हुए इससे एक गलती हो गई कि इसने 295 ए के साथ साथ 295 सी भी बोल दिया। इसके अंदर एक खसलत है कि बदमाशी करता है और गुरूर भी करता है। लड़कों को अगर मारेगा तो कहेगा हाँ मैंने मारा, जो करना कर लो। को बिल्कुल मारा, मैंने मारा, मेरे गार्ड्स ने मारा। अगर जेल में जाएगा तो कहेगा हाँ खैर है, बंदे ही जानते हैं। जेल जुल जाना बंदों के लिए अच्छी बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। और इस 295 दफा को भी हाँ मेरे उत्ते लगी है, ऐ देखो परफ्यूम भी लॉन्च कर देता है। मेरे सर पे दो है 295 ए 295 सी। इसके ऊपर अपने ही टीचर को मारने की FIR हो तो फखर से बताता है। जिंदगी का पहला पर्चा मेरे ऊपर हुआ था जब मैं 9th क्लास में था। अगर कोई घर की औरतों की नुमाइश करने पे तनकीद करे, हाँ करना की कर लोगे। मनु पार किसी दे प्यो दा भी नहीं। अब 295 सी चूंकि गुस्ताखी रसूल वाली दफा है, तो कुछ लोगों को पूरी बात का पता ना होने की वजह से शायद लगा कि इसने कहीं पे गुस्ताखी रसूल की हुई है। फिर हर तरफ लोगों ने इसको बहुत हेट देना शुरू कर दिया। उसके बाद इसकी माफी वाली ये वीडियो आई, जरा गौर से सुनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है जी रजब। अब आपने एक बात गौर की कि इसने कुरान मजीद पकड़ा हुआ है और अपना पूरा नाम रजब भट्ट नहीं बोला, सिर्फ रजब बोला है। क्यों? क्योंकि इसे भी पता है कि अगर मैंने रजब भट्ट बोला तो वो झूठ है, और अगर मैंने रजब भट्टी बोला तो लोगों को पता चल जाना कि मैंने अपने ID कार्ड पे झूठा नाम रखा हुआ है, रजब भट्ट। तो अक्लमंदों के लिए यहाँ पे 2 पॉइंट समझने वाले हैं कि ये झूठा तो है, हमने बहुत जगहों पे इसको झूठा देखा है, चाहे वो अनस अली वाला मामला था, चाहे वो कोर्स वाला मामला था, हमने काफी जगहों पे इसे झूठा देखा है। मुझे तो किसी चीज का पता भी नहीं है कि वो स्पॉटिफाई है या शॉपिफाई है, तो की सिखाते हो। मैं खुला डुल्ला कहता हूँ, मैंने फाइट नहीं करनी, जो अनस अली मेरा कर सकता है तो कर ले। आपको ये मेरा मैसेज है कि घर से अपने माँ बाप से स्टाम्प करवा के लाना।
कुरान उठाने वाली बात ये अनस अली के वक्त भी करता था, लेकिन सबको पता है वो स्क्रिप्टेड था और झूठे पे यकीन करना बेवकूफी होती है। लेकिन दूसरा पॉइंट भी वैलिड है कि कुरान मजीद पकड़ के इसने खुद को रजब भट्ट नहीं कहा, यानी झूठ नहीं बोला। 295A 295C को मैं बिल्कुल इंकारी नहीं हूँ। मेरा बिल्कुल मकसद ये नहीं था कि मैं 295A या 295C जिस रिसालत के तहत ये लगती है कि मैं उसका इंकारी हूँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं है। मैं दिलो जान से कानून नमूसे रिसालत को तस्लीम करता हूँ। जो शख्स भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करता है वो वाजिबुल कत्ल है। 295 परफ्यूम को लॉन्च करते हुए, उसकी मशहूरी करते हुए मेरे मुंह से ला इल्मी के तौर पे जो गलत अल्फाज निकले हैं, मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खड़ा होकर माफी मांगता हूँ और तौबा करता हूँ। अभी अगर यहाँ तक देखा जाए तो हमारे सामने कोई ऐसी चीज नहीं आई, कोई ऐसी क्लिप नहीं आई जो इसकी गुस्ताखी साबित करे। लेकिन सवाल ये है कि इसने अपने मुंह से बोला 295C। भाई मुझे भी नहीं था पता कि तौहीन रसालत की दफा का नाम 295C है। मतलब क्या उसे पता ही नहीं था कि 295C नाम की कोई दफा भी है? तो उसके मुंह से वो निकली कैसे? रजब भट्ट ने खुद कहा है मेरे ऊपर 295C, या ये बात नहीं समझ आई बस। उसके ऊपर 295A और 295C दोनों में से कोई पर्चा नहीं है उसके ऊपर। देखें, ये तो आप कह रहे हैं ना, हम तो ये पूछने आए हैं कि जो शख्स खुद ये कहे कि मैं दहशतगर्द हूँ, जो शख्स खुद ये कहे कि मेरे ऊपर 295C और 295A का पर्चा है, तो ये तो जो हमारे इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बिलखुसूस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्लस पुलिस फोर्स, ये तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर जोन सा है वो क्वेश्चन मार्क है। हम तो ये पुलिस से पूछने आए हैं कि उसको कस्टडी में लें और आप जो है उससे इंटेरोगेशन करें, इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन ये तो तब भी होगा ना जब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR लॉन्च होगी, तो वो हम करवाने आए हैं। और से वो कहता है जी मैंने माफी मांग ली। ये तो इसी तरह ही है कि आप जनाब हजार बंदे मारे और उसके बाद आप कह दें कि मैंने माफी मांग ली। बाकी बातें तो समझ आ गई हैं, लेकिन इसने खुद क्यों क्लेम किया कि मेरे ऊपर 295C है? और इसने माफी वाली वीडियो में वजाहत भी नहीं की कि वो झूठी FIR है या सच्ची है, हुई है कि नहीं हुई। बस ये क्वेश्चन रह गया। बाकी तो मुझे कहीं पे ये गुस्ताखी करता हुआ नजर नहीं आ रहा। भाई मुझसे ज्यादा इन फैमिली व्लॉगर्स को कौन बुरा कहता है, लेकिन मुझे कहीं पे इसने हुजूर पाक की गुस्ताखी की हो ये नजर नहीं आया। हाँ, आप उसे बगैरत कहो, ये बगैरत है, ये जाहिल है, अपनी माओ बहनों की नुमाइश करते हैं पैसों की खातिर। खुद को मुसलमान क्लेम करने के बावजूद अपना उस्ताद फॉलो किसे कर रहा है? सिद्धू मूसे वाले को। अपने इन मिलियंस ऑफ बच्चों को क्या सिखा रहा है? बदमाशी, जहालत, बगैरतपना, मादा परस्ती के पैसों की खातिर अपने घर की औरतों की भी नुमाइश कर दो। तो ऑफ कोर्स ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हमारे मुआशरे पे एक धब्बा है। लेकिन यार आप मौके का फायदा उठा के उसके ऊपर गुस्ताखे रसूल वाली दफाएं ना लगाओ। अवाम में बहुत ताकत है यार। अगर अवाम दानिश तैमूर से माफी मंगवा सकती है, रजब भट्ट से माफी मंगवा के उसे छुपने पे मजबूर कर सकती है, तो यही अवाम कानून क्यों नहीं पास करवा सकती इसी बेहयाई, बगैरती और फहाशी के खिलाफ? आज तक जितने भी अच्छे कानून कोई पाकिस्तान में नाफिज हुए हैं वो अवाम की ताकत से ही हुए हैं ना। तो यही अवाम इस बगैरती, बेहयाई के खिलाफ क्यों नहीं कोई कानून पास करवाती? असल में वजह पता है क्या है? पाकिस्तान में आधी से ज्यादा अवाम इस काम को बगैरती, बेहयाई और फहाशी समझती हो ही नहीं। चाहे ड्रामा इंडस्ट्री में, चाहे फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे टिकटॉक पे, चाहे शादियों पे, चाहे इधर उधर कहीं भी औरतों का अपनी नुमाइश करना इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया कि हर कोई समझता है यार ये इसमें क्या गलत है, कुछ ये तो कल्चर है हमारा। तो भाई जरा समझो, रजब भट्ट ने हुजूर पाक की शान में कोई गुस्ताखी नहीं की, लेकिन इन लाखों बच्चों को बदमाशी, बगैरती और मादा परस्ती जरूर सिखाई है। और अल्लाह भी आजमाता है हर कौम को ऐसे नमूने भेज के। तो ये कौम तो फेल हो चुकी है, क्योंकि इस कौम ने अपना हीरो बदमाशों, बगैरतों, जाहिलों, मुनाफिकों, मादा परस्ती सिखाने वाले अमीरों और बेहयाई, अयाशी, फहाशी सिखाने वाले सेलिब्रिटीज को बनाया हुआ है। तो जिस कौम के हीरोज बदमाश, बगैरत, नाचने गाने वाले हों, वो जाके फलस्तीन को नहीं बचा सकती। इस कौम का मसला पता है क्या? ये मौत से डरती है। ये लंबी जिंदगी की प्लानिंग करके बैठी है। प्यार, मोहब्बत, इश्क, मशूकी, बीवी, बच्चे, शादियां और ये गाड़ी, बंगला, पैसा, बैंक बैलेंस, बस ये इनकी जिंदगी है। तो ऐसी कौम जिनकी जिंदगी का मकसद और प्रायोरिटीज ये हैं और उनके हीरोज भी वैसे ही नाचने गाने वाले बगैरत हैं, तो ऐसी कौम फलस्तीन को नहीं बचा सकती। भाई मसला हम में है, जैसे हम होंगे वैसे ही हुक्मरान नाफिज होंगे। मैं जब भी कोई ऐसी बातें करता हूँ ना, तो अक्सर लोग यही कहते हैं, एडा तू मौलवी, तू भी व्यूज के लिए कर रहा है, तेरे कहने से ये क्या होगा? जा अपना काम कर, तेरे कहने से क्या फायदा होगा? ये पता है कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने इन बगैरतों, बदमाशों, बेहयाओं को सेलिब्रिटीज बनाया हुआ है, हीरो बनाया हुआ है। ये खुद भी अपने हीरोज जैसे हैं और उन जैसा ही बनना चाहते हैं। ये सच जानने के बावजूद बदलना नहीं चाहते। ये अपने हीरोज, सेलिब्रिटीज जैसी जिंदगी चाहते हैं, उन जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनको देख कर अपनी जिंदगी के फैसले करते हैं, उन जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, उन जैसी शादियां करना चाहते हैं, उन जैसी कामयाबी चाहते हैं। आखिरी बात, हमेशा की जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हैं। दैट्स इट। ये अपनी घर की औरतें दिखाता है, इसे उठा लो। गैरतमंदों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो।
وہ بے ادب جو اس سے پہلے بیویاں دکھاتے تھے یہ ان کی نقل کرتا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے بتایا بھی تھا کہ بہنیں نہیں دکھانی مگر یہ اپنی بہنیں دکھاتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جنہوں نے فیملی ولاگرز کو دلائی تھی غیرت یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ غیرت کا مسئلہ کیوں؟ یہ غیرت کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ وار کرتا ہے یہ دگڑ دلہ ہماری حد پر، یہ ہمارے ملک کے بچے خراب کرتا ہے، اسے اٹھا لو۔ سچ اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ، سچ اینڈ ڈس اپوائنٹمنٹ، یقین کرو۔